कौम, एक हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आया, एक हदीस में पहली 10 आया का जिक्र है, एक हदीस में आखिरी 10 आयात का जिक्र है, जो भी इन आयात को मेमोराइज करेगा, हिफ्ज करेगा, वो दज्जाल के फितने से इंशाल्लाह महफूज रहेगा। एक और हदीस के मुताबिक सूरह कहफ के बारे में ये आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी जुम्मे के जुम्मे सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो इट विल कम आउट, इट विल शाइन एज अ लाइट फॉर हिम ऑन द डे ऑफ जजमेंट। वो उस अंधेरे में, वो जो महशर, मैदान महशर में अंधेरा है, उस अंधेरे में वो उसके लिए टॉर्च लाइट बन के आएगी और उसको गाइड करेगी। सूरह कहफ जो जुम्मे के जुम्मे पढ़ता है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं, या कोई क्रिएशन इतनी बड़ी नहीं। एक हदीस में क्रिएशन का जिक्र है कि कोई क्रिएशन इतनी बड़ी नहीं जितनी दज्जाल की क्रिएशन है, और क्रिएशन से मुराद फितना ही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के करीब एक बहुत बड़ा मोमिन आएगा, ये समझते हुए कि मेरे पास बड़ा ईमान है, मेरी बड़ी इस्तिकामत है, और वो दज्जाल को चैलेंज करेगा कि इम्प्रेस मी। बट हदीस में आता है कि ही विल बी इंस्पायर्ड बाय द आर्गूमेंट्स प्रेजेंटेड बाय दज्जाल। जब दज्जाल अपने आर्गूमेंट्स प्रेजेंट करना शुरू करेगा तो बड़े से बड़ा मोमिन हिल जाएगा। इसीलिए इसी को मैं एक और हदीस के साथ जोड़ूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व्हेन यू फेस दज्जाल फ्ली, दौड़ लगा देना, उसको फेस मत करना, उसके सामने मत आना, बल्कि उसको देखते ही दौड़ लगा देना, फ्ली कर जाना। उसकी वजह यह है कि उसके पास बहुत ग्लैमर, बहुत कैरिज्मा, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स होंगे। उसके पास पता नहीं क्या साइंस होगी, क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या मिरेकल्स होंगे। कुछ हदीस में वाज़ेह है बहुत। आप देख लें, मिसाल के तौर पे एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल विल हैव समथिंग विद हिम लाइक पैराडाइज एंड समथिंग लाइक हेल फायर, बट हिज पैराडाइज विल बी हेल फायर, सो आई वॉर्न यू अगेंस्ट हिम। उसकी जो जन्नत है वो असल में दोज़ख है। एक हदीस में आता है कि वो 40 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर जो है वो काट लेगा। इसी तरह एक हदीस में आता है उसकी जो सवारी है, उसके जो गधा है, उसके 2 कानों के दरमियान जो है वो आई थिंक 13 गज का कुछ फासला है। इस तरह से 13 मीटर्स है या 11 है, मुझे सही से याद नहीं है। तो हो सकता है वो कोई सुपरसोनिक स्पीड का जो है वो F-16 या कोई और एरोप्लेन हो, और उसके जो 2 विंग्स हैं वो कान हो। लेकिन ये कोई हतमी बात नहीं है। अहदीस को की तावील करना ये एक हद तक तो ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कर देनी चाहिए कि बिल्कुल ही लिटरल मीनिंग से ही जाए। हो सकता है वो लिटरली गधा हो, ये भी तो हो सकता है ना, लेकिन हो सकता है वो हवाई जहाज़ भी हो। तो ये अल्लाह नोज़ बेस्ट कि वो क्या है मामला। लेकिन बहरहाल इस सारी डिस्कशन से हमने अखज़ ये किया कि दज्जाली सिविलाइजेशन जो होगी वो कोई नॉर्मल सिविलाइजेशन नहीं है। उसमें बहुत से नेचुरल लॉज जो हैं वो बदल जाएंगे। मिसाल के तौर पर मुर्दे को ज़िंदा करना, आर्टिफिशियल रेन आ जाना, ख़ज़ा आ जाना, आर्टिफिशियली हर चीज़ को कंट्रोल करना, मनी को कंट्रोल करना, रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, इसी तरह गैब का नॉलेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, अपनी अथॉरिटी दिखाना। तो ये एक बहुत ही टेस्टिंग टाइम होगा। और आज आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये काम सारे हो रहे हैं। और दज्जाली सिविलाइजेशन, मेरा ये व्यू है कि बन चुकी है। अब सिर्फ उसका एक फिज़िकल हमने अपीयरेंस देखनी है दज्जाल की, कि फिज़िकली वो कब आता है। दज्जाल सिस्टम है कि बंदा है, उलमा का इजमा है कि वो बंदा है, इब्ने आदम है, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। ना वो जिन है, ना वो कोई देव है, ना